क्लास 10। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले का क्वेश्चन मैंने अपनी इसके पहले की वीडियो में सॉल्व कर दिया है। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है। दिया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, कोई न्यून कोण है, मतलब कि कोई कोण है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जानते ही हैं कि ज़्यादातर जो त्रिभुज होते हैं वो समकोण होते हैं। तो समकोण एक त्रिभुज बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी, ये 90 डिग्री ओ ऐसे नाम दे देते हैं। इसके हिसाब से हमें नाम देना है क्योंकि यहाँ कह रहा है ए और बी न्यून कोण है। तो यहाँ देखिए न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से कम। तो यहाँ देखिए ए और बी क्या है, हमारा न्यून कोण है। तो जब हम और हमारा जो ये यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कर्ण क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। यहाँ क्या क्या दिया हुआ है हम पहले लिख लेते हैं, सॉल्व। यहाँ क्या दिया हुआ है, cos A बराबर cos B हमें प्रूफ करना है, लेकिन दिया हुआ है, सॉरी, प्रूफ क्या करना है, कोण A बराबर कोण B। तो cos A अगर हम इसमें देखें, cos बराबर क्या होता है, cos बराबर लाल बटे कक्का में क्या होता है, cos बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो cos A कहाँ है आपका, ये है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कर्ण आपका यही हो रहेगा। तो आधार आपका क्या हो गया, AC अपॉन में कर्ण AB है आपका। और cos B आपका क्या हो जाएगा, cos B आपका यहाँ है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आधार, कर्ण तो बदलेगा नहीं, कर्ण तो वही रहेगा। तो cos B बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण इक्वल में आधार आपका हो जाएगा BC अपॉन में कर्ण आपका AB। अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ आपका गिवन है, गिवन या फिर दिया हुआ है cos A इक्वल में cos B। cos A आपने क्या यहाँ निकाला है, AC अपॉन में AB इक्वल में cos B आपका है BC अपॉन में AB। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट भी नीचे नीचे काट सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा AC इंटू AB इक्वल में BC इंटू AB। अब AC को हम अगर यहीं रहने दें, AC को यहीं रहने दें, ये इंटू में यहाँ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, BC इंटू AB अपॉन में AB। AB से AB कट गया, बचा कितना, AC इक्वल में BC। यानी कि AC भुजा AC और भुजा BC, भुजा AC और भुजा BC आपस में दोनों क्या है, बराबर हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे, अतः हम जानते हैं कि समान भुजाएं, किसी भी त्रिभुज की समान भुजाएं समान कोण बनाती हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण B, AC और BC, तो इसके जो कोण होंगे वो भी तो बराबर ही होंगे ना, कोण A बराबर कोण B। ये हमारा हो गया प्रूफ।
प्रूव्ड। तो आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज, यहाँ लिख लीजिए त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में cos A बराबर आपने निकाल लिया AC अपॉन में AB, cos B बराबर आपने निकाल लिया BC अपॉन AB। फिर आपका दिया हुआ था cos A बराबर cos B, तो cos A बराबर cos B आपने कर दिया, तो आपका यहाँ निकल के आया AC इक्वल में BC। तो AC और BC जो भुजा है वो क्या है, आपस में बराबर है। तो हम जानते हैं कि समान भुजाएं समान कोण बनाती हैं, तो कोण A बराबर कोण B प्रूव हो गया। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ दिया हुआ है cot थीटा इक्वल में sin y में 8। तो इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें फाइंड करनी है इनकी वैल्यूज़। तो चलिए cot यहाँ क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन cot थीटा इक्वल में sin y में 8। cot थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का में होता है आपका आधार बटे लंब। तो यानी कि आधार आपका 7 दिया हुआ और लंब आपका 8 दिया हुआ है, और कर्ण हमें निकालना है। कर्ण निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल में लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर लंब आपका दिया हुआ है 8, आधार आपका दिया हुआ है 7। तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, ऐड करेंगे तो 113 आएगा। अब कर्ण स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट में हो जाएगा, तो जो कि 113 जो किसी की वर्गमूल किसी का नहीं होता है, तो हमारा कर्ण यही हो जाएगा अंडर रूट में 113। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा इक्वल में होता है आपका लंब बटे कर्ण। लंब आपका दिया हुआ है 8, कर्ण आपका है 113। कॉस थीटा इक्वल में होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका दिया हुआ है यहाँ 7, कर्ण आपका दिया अंडर रूट में 113। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 में इनकी वैल्यूज़ पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा। चलिए हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ जगह बहुत ही कम है, स्पेस यहाँ पास। तो यहाँ देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है। किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल में क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, वही तो दिया हुआ है। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, नीचे भी वैसे ही दिया हुआ है। तो इसके जगह पे हम क्या रख देंगे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है तो हम एक ही लिखेंगे। माइनस बी हमारा साइन थीटा है और स्क्वायर लगा हुआ है तो साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में नीचे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में। तो 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू मान हमने क्या निकाला है, 8 बाय में अंडर रूट में 113, स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 7 बाय में अंडर रूट में 113, स्क्वायर लगा देंगे। तो स्क्वायर करेंगे आएगा 8 8 जा 64 और इसमें से रूट हट जाएगा, नीचे आएगा 7 7 जा 49 और नीचे रूट हट जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 1 लगा देते हैं हल्का सा छोटा सा। तो एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 113 और यहाँ आएगा 113 माइनस का
64 अपॉन में नीचे भी आएगा 113, ऊपर आएगा 113 माइनस का 49। 113 से 113 आपका कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 113 माइनस 64 अपॉन में 113 माइनस 49। माइनस करेंगे तो क्या आएगा 113 माइनस 64 करेंगे तो आपका आएगा 49 अपॉन में 64। 113 माइनस 49 करेंगे तो आएगा 64। तो ये आपकी वैल्यू निकल आई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ दिया हुआ है, यहाँ कर लेते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट की वैल्यू यहाँ हमें दी हुई है 7/8। कॉट की वैल्यू 7/8 है। स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49/64। ये आपकी कॉट की वैल्यू आ गई। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पास दिया हुआ है, यदि cot 3a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल में cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। यहाँ पास एक तरफ से हमें प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर में है कि नहीं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आपको दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। cot a इक्वल में 4/3। cot लाल बटे कक्का में cot क्या होता है, आधार बटे में लंब। हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण हमें निकालना है। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हमारा दिया हुआ है 3, कर्ण आधार हमारा दिया हुआ है 4। 3 3 9, 4 4 16 प्लस करेंगे 25 आएगा। यहाँ से स्क्वायर हट के यहाँ रूट में चला जाएगा, तो कर्ण इज इक्वल टू आपको बचेगा 5। यहाँ आपका कर्ण क्या निकल आया 5। तो अब हमें यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, tan दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है और cos दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। tan a इज इक्वल टू, tan की लाल बटे कक्का में tan क्या होता है, लंब बटे आधार। cot का उल्टा होता है ना, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब आपका कितना है 3, आधार आपका 4 है। अब cos थीटा निकाल लेते हैं। cos a, थीटा यहाँ आपका a है, तो cos लाल बटे कक्का में cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार आपका दिया हुआ है 4, कर्ण आपका आया है 5। इसी तरह साइन का भी निकाल लेते हैं। साइन ए होता है आपका लंब बटे कर्ण। लंब आपका दिया हुआ है यहाँ पास 3, कर्ण आपका यहाँ निकला हुआ है 5। तो सबसे पहले जितना जो आपको यहाँ रखना है, जिसकी वैल्यू, पहले उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आपको आप याद रखें। तो हमारे यहाँ दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल में प्रूफ क्या करना है, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है।
तो सबकी वैल्यू रख के हमें यहाँ सॉल्व करना है इसको। तो 1 माइनस 10 की वैल्यू हमने क्या निकाली है यहाँ पास 3y में 4, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन में 1 प्लस 10 की वैल्यू 3y में 4 स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा देंगे, इक्वल में यहाँ कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमने कॉस की वैल्यू क्या निकाली है 4y में 5, 4y में 5 स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन की वैल्यू हमने यहाँ निकाली हुई है 3y में 5, 3y में 5 स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा देंगे। अब हम 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9y में 16, 1 प्लस 9y में 16 इक्वल है 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 16, नीचे से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 16 1 जा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आ जाएगा, माइनस 16 से 16 कैंसिल हो गया, बचा कितना 9 लिख देंगे, नीचे भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे तो आएगा 16 प्लस 9 इक्वल में यहाँ एलसीएम लेंगे तो आएगा 25, ऊपर आएगा 16 माइनस 9, ये 16 से 16 कैंसिल हो गया, 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा 16 से 9 डिवाइड माइनस करेंगे तो आएगा 7, 16 प्लस 9 करेंगे तो आएगा आपका 25 इक्वल में यहाँ भी 16 माइनस 9 करेंगे 7 आएगा अपॉन में 25। तो ये दोनों क्या है इक्वल है, यानी कि ये हमारा सही होगा कि हाँ ये दोनों बराबर हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं, या फिर आप अगर इसको यहीं भी छोड़ देंगे तो भी ये गलत नहीं होगा। तो चलिए इसके आगे का क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।